दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे पालतू जानवर देखे होंगे या रखे होंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत और वफादार होते हैं। और ज़्यादातर जब हम जू में जाते हैं तो हम शेर को देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि अगर ये जानवर जिनसे हमें बहुत प्यार होता है, अगर यही हम पे हमला करने की कोशिश करें तो यकीनन हम दोबारा ऐसे खतरनाक जानवर के पास से भी नहीं गुजरेंगे। दुबई और सऊदी अरब के बादशाह और बड़े लोगों को शेर और टाइगर पालने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते अगर इनको जरा से भी भूख लगी या मस्ती चढ़ी तो यही जानवर जिसे आप सदियों से पाल पोस रहे हैं, यही जानवर चंद सेकंड्स में आपका सांस गुम कर सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवर दिखाऊंगा जिन्होंने अपने ही लोगों पर हमला करके इनकी जान ले ली। तो चलें समय ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि गोरिल्ला कितना खतरनाक जानवर है। गोरिल्ला अपने एक मुक्के से हमारे सीने की सारी हड्डियां तोड़ सकता है। अब इस क्लिप को गौर से देखें कि कैसे ये गोरिल्ला एक 4 साल के बच्चे को अपने एक बाजू से इधर उधर घसीट रहा है। दरअसल ये बच्चा अपनी गलती की वजह से इस गोरिल्ला के जाल में जा गिरा और फिर जैसे ही इस गोरिल्ला की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो ये फौरन से इस बच्चे को पकड़कर इधर उधर घसीटना शुरू कर देता है। जू की इंतजामिया ने पहले कोई 10 मिनट इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई हल ना मिलने पर इन्होंने गोरिल्ला को गोली मार देने का फैसला किया ताकि इस बच्चे की जान बचा ली जाए। और फिर इन्होंने इस गोरिल्ला को शूट करके इस नन्हे बच्चे की जान बचा ली। बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद पता चला कि गोरिल्ला के झटकों की वजह से इस बच्चे की कुछ हड्डियां टूट चुकी थीं। अगर गोरिल्ला इस बच्चे को एक भी मुक्का मार देता तो इस बच्चे का बचना नामुमकिन था। जू वालों का कहना था कि उनके पास इसको शूट करने के अलावा और कोई भी हल नहीं था। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंतजामिया ने गोरिल्ला को शूट करके सही फैसला किया? मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बात करते हैं इस जवान लड़की की जिसके शौक ये अनोखे हैं। इस लड़की ने एक व्हेल के बच्चे के साथ स्विमिंग करने का सोचा था। अब ये इस लड़की की बदकिस्मती थी कि इस व्हेल ने इस लड़की पे हमला कर दिया। जहां ये व्हेल इस लड़की को अपने सर से पानी में नीचे डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उधर पास खड़े एक स्विमर ने पानी में छलांग लगाकर इस लड़की को पेट से जोर से पकड़ लेता है। इसके बावजूद भी व्हेल अपने मुंह से इस लड़की की टांग खींचकर इसको पानी के नीचे ले जाती है, जिसके बाद एक आदमी एक स्टिक इस लड़की की तरफ करता है ताकि लड़की इस स्टिक को पकड़कर पानी से निकल आए। लेकिन व्हेल ने इस लड़की की टांग को पानी में इतनी जोर से दबोच रखा था कि अगर ये आदमी इस लड़की की टांग को खींचता तो इस लड़की की टांग ही उतर जानी थी। कुछ ही देर बाद जब ये व्हेल इस लड़की की टांग छोड़ता है तो ये लड़की पानी से निकलने के बाद फौरन ही बेहोश हो जाती है। और फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद इस लड़की की टांग पर 100 से ज्यादा टांके लगाने के बाद इसकी खुली टांग को बंद किया गया। क्या आप पे कभी भी किसी जानवर ने हमला किया है? तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मेरे बचपन में मुझ पर एक बंदर ने हमला किया था जो कि मुझे आज तक नहीं भूलता। अब इस जू कीपर की बात कर लेते हैं जहाँ पे ये आदमी इन टाइगर्स को देखने आता है कि कहीं इन्हें भूख तो नहीं लगी। और फिर उसी दौरान पीछे से एक टाइगर इस आदमी की टांग पर हमला करता है, जिसे देखकर सब टाइगर्स इकट्ठे होकर इस आदमी पे हमला कर देते हैं। जब ये आदमी देखता है कि सब ने मुझ पर हमला कर दिया है तो ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इनमें से एक टाइगर इस आदमी की टांग अपने मुंह में रख कर इसे खींचने लगता है, और जबकि दूसरा टाइगर इस आदमी के कंधे को जोर से दबोच लेता है। और फिर इनमें से एक टाइगर तो इस आदमी के सर को अपने मुंह में डालकर इसको घसीटने लगता है। और फिर इसी दौरान पीछे से एक जू कीपर आता है और एक मोटे डंडे से इन टाइगरों को मारना शुरू कर देता है। इस हमले में इस आदमी की जान तो बच गई, लेकिन इन टाइगर्स ने इस बेचारे आदमी को खून खून कर दिया था। अगर पीछे से ये दूसरा जू कीपर ना आता तो ये बात तो कंफर्म थी कि इन टाइगर्स ने इस आदमी के गोश्त के साथ साथ इस बेचारे जू कीपर की हड्डियां भी चुबा जानी थी। अगर आप पे कोई ऐसे टाइगर्स छोड़ दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। भाई मैं तो पहले फुर्सत में वहां पे बेहोश हो जाऊंगा।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि कैसे ये आदमी अपनी बहादुरी का इजहार कर रहा है। इस आदमी का नाम चेन है जो कि चाइना से है। चेन ने अपने काम के दौरान इस शेर के पास जाकर बैठने का फैसला किया, जो कि चेन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चेन ये बात नहीं जानता था कि शेर और शेरनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि कोई आम आदमी जंगल के बादशाह के आगे जाकर बहादुरी दिखाए। चेन जैसे ही अपनी जैकेट उतारता है तो कुछ ही समय बाद शेर अपने पंजों से इस पर हमला कर देता है, जिसके बाद चेन घबरा जाता है। और चेन ये बात जानता था कि अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो शेर फौरन से इसे कच्चा चुबा जाएगा। चेन ने अक्लमंदी का इजहार किया और वहाँ से निकलने के लिए सही समय का इंतजार किया, लेकिन फिर उसी दौरान शेर दोबारा से चेन के बाजू पर हमला कर देता है, जिसके बाद फौरन से ज़ू इंतजामिया के बंदे अपनी अपनी एयर राइफल लेकर वहाँ फौरन पहुँच जाते हैं। जंगल के बादशाह को मारने के लिए कम से कम 10 बंदों की फौज आई थी। फिर भी इसके बावजूद भी शेर ने अपने शिकार को जाने ना दिया, जिसके बाद ज़ू इंतजामिया ने शेर को नॉकडाउन करने का फैसला किया और फिर शेर को 4 डार्ट्स मारकर बेहोश किया गया और फाइनली चेन की जान बचा ली गई। आप लोगों को कौन सी नस्ल का शेर पसंद है, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यार मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे आप लोगों से 1500 लाइक्स का कहा था, जो कि आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए। तो यार मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो पे 1500 लाइक्स कर दें, जो कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो चलें यार इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें, क्योंकि यार मैं अपनी वीडियोस बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ। अब इस क्लिप में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी इन बेबी टाइगर्स को मरे हुए चूहे खिला रहा है, और जैसे ही ये आदमी एक दूसरे बेबी टाइगर को मरा हुआ चूहा देता है तो ये टाइगर चूहे की जगह इस आदमी के हाथ को अपने पंजे में जोर से दबा लेता है, जो कि दिखने में काफी तकलीफदेह लगता है। हमें ज़ू में कुछ ऐसे खूबसूरत जानवर देखने को मिलते हैं जो कि हम पे चुपके से हमला करना चाहते हैं। ये एक सोचने की बात है कि हम लोग लॉकडाउन के दौरान अपने आप को 1 महीने तक क्वारंटाइन नहीं कर सके, जो कि एक जेल में बंद होने के बराबर है, और जबकि ये जानवर अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक ही पिंजरे में बंद होते हैं। हम सब की तरह इन जानवरों की भी एक फैमिली होती है, इसलिए हम सब लोगों को इनका ख्याल करना चाहिए और भूखे जानवरों की मदद करनी चाहिए ताकि इनका भी आटा दलिया चलता रहे। ज्यादातर जानवर अपना शिकार खामोशी से करते हैं, जिनमें इनको ज्यादातर कामयाबी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई काम किया जाए तो खामोशी से किया जाए, ना कि शोर मचा के सबको बता दिया जाए। अब इस क्लिप को गौर से देखें कि कैसे ये शेर इस बच्चे को खाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को अपने दोस्त और हर फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जानवरों की भी फीलिंग्स होती है, जिनका ख्याल हमें रखना है। और यार मैं आप लोगों को एक बात बताना ही भूल गया कि आप लोगों में से सिर्फ 2% ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी 98% ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें, और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कीजिएगा।